वहीं धरसीवा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवजी भाई पटेल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें पूर्व विधायक देवजी पटेल ने कहा है कि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने कागजी फरमान जारी करके अपने कर्तव्यों से तीसरी की है, जबकि धरसीवा की स्थिति बहुत खराब है, जहां अब तक लगभग 2000 लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं और 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसे लेकर पूर्व विधायक पटेल ने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट किया है, जहां विधायक ने सीएम से धरसीवा आने का आग्रह किया है। पूर्व विधायक ने अपने ट्वीट में कहा है कि सीएम बघेल मेरे साथ धरसीवा चलें और जमीनी हकीकत से रूबरू हूं। कागजी घोड़ों की हकीकत सीएम के सामने आएगी। वहीं पूर्व विधायक ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में पूरा विपक्ष आपके साथ है। इस समय कोई दलगत राजनीति नहीं होगी और राजनीति के ऊपर लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। तो बता दें आपको कि धरसीवा के पूर्व विधायक और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं देवजी भाई पटेल ने एक बयान जारी किया है और उस विधायक ने कहा है कि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने कागजी फरमान जारी करके अपने कर्तव्य से तीसरी कर ली है, जबकि धरसीवा की स्थिति बहुत ही खराब है, जहां अब तक लगभग 2000 लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं और वहीं 25 से 30 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जिसे लेकर पूर्व विधायक पटेल ने सीएम भूपेश बघेल को भी ट्वीट किया है, जहां विधायक ने सीएम से आपको बता दें कि धरसीवा आने का आग्रह किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सीएम बघेल मेरे साथ धरसीवा चले और जमीन की हकीकत से रूबरू हो। कागजी घोड़ों की हकीकत सीएम के सामने आएगी। और वहीं पूर्व विधायक ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में पूरा विपक्ष आपके साथ है। इस समय कोई दलगत राजनीति नहीं होगी और राजनीति के ऊपर लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक देवजी खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवजी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। सुन पा रहे हैं देवजी आप? तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक जो है उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने धरसीवा आने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर जो हालात है धरसीवा में वो बहुत ही खराब है, लेकिन जो प्रशासन है उन्होंने कागजी कार्रवाई करते हुए अपने पूरे ही कर्तव्य से तीसरी कर लिया है। और उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा है कि सीएम भूपेश बघेल आप खुद आइए, धरसीवा आइए और यहाँ के हालात जानिए, इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के हालात जो हैं वो कितने खराब हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस संकट की घड़ी में जो पूरा विपक्ष है वो आपके साथ है। इस समय कोई राजनीति नहीं होगी और राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। और पूर्व विधायक देवजी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवजी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। तो आपको बता दें कि धरसीवा में इस समय जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट किया है, कोरोना को लेकर भूपेश बघेल को ट्वीट किया है और उन्होंने धरसीवा आने का आग्रह किया है कि उन्होंने ये ट्वीट में कहा है कि प्रशासन जो है वो लगातार अनदेखी कर रही है। यहाँ पर कोरोना के जो केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, हालत बेहद ही खराब है, लेकिन प्रशासन ने अपने कर्तव्य से तीसरी कर लिया है, मात्र कागजी कार्रवाई कर ली है। और इसके बाद अब सीएम भूपेश बघेल से खुद धरसीवा आने का आग्रह किया है और जमीनी हकीकत जो है उसे जानने के लिए उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट किया है। और पूर्व विधायक देवजी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवजी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद सर। देवजी, जिस तरह से आपने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट किया है और आपने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ भूपेश बघेल को धरसीवा आने के लिए आग्रह किया है, तो इस समय धरसीवा की जो स्थिति है वो आपके हिसाब से किस तरह से है?
दर्शिवा में पिछले कम से कम 4 से 14 तारीख तक 1310 केवल एक सीएससी में जो हाँ पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर दर्शिवा विधानसभा में जहां पर 2 से लेके 5 से 10 तक वहां पर मौत हो रही है। मैंने भूपेश बघेल जी से यही कहा है कि केवल शहरों की जो है आंकड़े आप दे रहे हैं, उस आंकड़ों से आप जो है बेखबर हैं। और क्योंकि गांव में 75% जनता अभी भी गांव में बसती है, वहां की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। और आपके कलेक्टर जिसके भरोसे आपने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छोड़ी है, वो आज कलेक्टर केवल फरमान जारी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जीरो है। आप में हिम्मत है और आप अगर ये सही रियलिटी अपने कागजी गोरों की देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रायपुर राजधानी से लगे दर्शिवा विकास खंड में ही आके चल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अधिकारियों की ग्राउंड रियलिटी क्या है और यहाँ के जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की। जी। कल ही कलेक्टर ने कहा कि रायपुर जिले के 417 ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर खोले गए हैं। मैडम, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज एक भी गांव में, रायपुर जिले के एक भी गांव में क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। जो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर सीएससी में थे वो भी वहां पर वैक्सीनेशन बंद हो चुका है, वहां पर लोगों को कोई भी किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। ये स्थिति है। इसलिए मैंने भूपेश जी से आग्रह किया कि इस समय हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के हमको लोगों के स्वास्थ्य और उसके जीवन बचाने का सबसे बड़ा संकल्प है हमारा। इसलिए हम राजनीति नहीं, आपके सरकार और आप अच्छा काम करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। विपक्ष पूरा आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपके जो अधिकारियों के द्वारा जो ग्राउंड जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको खबर होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर लोग प्रतिदिन जो है एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की मौतें हो रही है। बहुत विभत्स स्थिति है यहाँ की। जी, बहुत शुक्रिया देव जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि धरसीवा से जो पूर्व विधायक हैं देव जी, उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि वो धरसीवा आए और यहाँ की जमीनी हालात जाने। दरअसल आपको बता दें कि पूरे ही धरसीवा में जो है वो हालात बेहद ही खराब है, कोरोना को लेकर हालात बेहद ही खराब है। प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी फरमान जारी कर रही है। इसको लेकर ही सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने ट्वीट किया है। और संवाददाता हेमंत वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, पूर्व विधायक जो हैं धरसीवा के देव जी, उन्होंने ट्वीट किया है, सीएम भूपेश बघेल को धरसीवा आने के लिए आग्रह किया है। और अगर बात की जाए वहां पर जमीनी हकीकत, क्या कोविड से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ सीएम जो है वो पूरे ही प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं। जी, हमें बता दूं, मैं धरसू में कोरोना का संक्रमण कब हुआ है, एक तरह से पिछले एक सप्ताह 15 दिन में 1700 पॉजिटिव आप यहाँ आए हुए हैं और करीब 20 से 25 लोग अपनी इसमें जान गंवा चुके हैं। लेकिन पूरे धरसों में अगर देखा जाए तो सारे लोगों की और प्रशासन की नजर उद्योगों के ऊपर टिकी हुई है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ पे पूरा उद्योग चालू है। यहाँ पे गाँव से लगभग हजारों महिलाएं पुरुष उद्योग पहुंच रहे हैं, वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर गाँव में आकर फैला रहे हैं। जी हेमंत, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पूर्व विधायक ने जो जिला पंचायत सीईओ हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं, केवल कागजी फरमान जारी करते हैं, अगर उनकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो किस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो उसकी जो दूसरी लहर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहना प्रशासन के लिए, साथ ही साथ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर पूर्व विधायक जो है वो सवाल उठा रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली पर। जी, विधायक जी कल हमारे साधना में भी संपर्क किए थे हमारे कार्यालय धरसीवा में, कि उन्होंने जिस तरह से पूरे क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने पाया कि शासन की जो कोरोना को लेकर जो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और एक तरह से जो उन्होंने बहुत अच्छा पहल किए हैं कि मुख्यमंत्री जी धरसीवा आए और यहाँ के हालात देखें। इस हालात में भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर एक दलगत राजनीति से उठकर उन्होंने
जो काम करने के लिए जो बोले हैं, ये काबिले तारीफ है हमारी नजर में। जी बहुत शुक्रिया हेमंत हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि धरसीवा के पूर्व विधायक जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट किया है और उन्होंने धरसीवा आने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। प्रशासन जो है लगातार कोरोना के नियमों को अनदेखी कर रहा है, सतर्क नहीं है। इसको लेकर उन्होंने भूपेश बघेल से खुद आग्रह किया है कि वो धरसीवा आए और वहां की जमीनी हकीकत को जाने।